इस भीड़ भाड़ की दुनिया में हर कोई भगवान की तलाश में लगा हुआ है। कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं तो कुछ मस्जिद में जाते हैं। कुछ लोग गुरुद्वारे में जाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग अमरनाथ धाम की यात्रा में जाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां लोग जिस कबीर को आज तक हम सभी कवि मानते थे, उस कबीर जी को ये लोग भगवान मानते हैं। जी हाँ, इस समय हम खड़े हैं कुरुक्षेत्र के सतलोक आश्रम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय भंडारा रखा गया था, जिसका आज अंतिम दिन है। और यहाँ पर बहुत सारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आए हुए हैं और वो कबीर जी को भगवान मानते हैं। आखिर कबीर जी को भगवान मानने के पीछे उनकी क्या कारण है और कबीर जी के बारे में उनकी क्या विचारधाराएं हैं और किस प्रकार का समागम जो यहाँ था, उनका किस प्रकार का यहाँ पर अनुभव रहा, ये सब हम जानेंगे आश्रम के अंदर चलकर। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। कहाँ से आए हो आप? उत्तराखंड से जी। आप इतनी दूर से यहाँ पर 3 दिन के समागम पे आए हो, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे और अंदर आपको किस प्रकार की व्यवस्थाएं मिली? संत रामपाल जी महाराज इस समय इस 21 जो काल ब्रह्मांड की जो 21 ब्रह्मांड है उसमें एक सिर्फ तत्वदर्शी संत है जो कि कबीर साहब के अवतार में यहाँ पे आए हैं परमात्मा। और उन्होंने अपने वेदों से, हमारे गीता से और भी जो धर्म गुरु धर्म के जो अलग अलग वो है होली बुक्स हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, उनमें परमात्मा को प्रूव किया है। हर कोई बोलता है कि परमात्मा एक है, लेकिन वो परमात्मा संत रामपाल जी ने बताया कि वो कबीर साहब है। और यहाँ पर जो व्यवस्था के बारे में आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था तो सिर्फ सदलोक में हो सकती है, ये बड़े यहाँ पर धरती पर नहीं हो सकते। सिर्फ रामपाल जी महाराज जी इतनी अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम 5-6 लाख आदमी जो आए और बहुत शांति प्रिय ढंग से, और उन्होंने यहाँ पे भंडारा करा और 2-3 दिन यहाँ पर रहे और परमात्मा के ज्ञान को समझा। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था धरती पे नहीं हो सकती है। देखिए सर, जैसे मेरे को सुनने में आ रहा है कि ये लोग बोलते हैं, आपके जो श्रद्धालु हैं, कि जो भंडारा ये पाप नाशक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इसको खाने से पाप नष्ट हो जाएंगे? देखो ऐसा है, जो परमात्मा ने वेदों में बताया है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा स्वरूप हमारे संत रामपाल जी महाराज जी गुरु जी है हमारे, उन्होंने बताया है कि जो परमात्मा को जो भोग चढ़ता है, भोग चढ़ने के बाद जो अन्न को जो भी प्रसाद जो भी खाता है तो उसके कई पाप नाश होते हैं। तो हर पाप तो पूरा सभी पाप तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ पाप उसमें परमात्मा कहते हैं कि नाश हो जाते हैं। बाकी और जो नाम लेगा और भक्ति करेगा तो उसमें 5 यज्ञ होते हैं। उन 5 यज्ञ से फिर संपूर्ण परमात्मा एक कोर्स देते हैं, जिससे कि पूरा उनके जो भी पाप है और पाप वो कट जाएंगे और वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है संत रामपाल जी महाराज की भक्ति लेके। सिर्फ जो लोग आज भी कबीर जी को केवल एक कवि मानकर बैठे हुए हैं, उनको आप क्या कहेंगे? परमात्मा कबीर साहब का जब यहाँ पर धरती पे आए थे, सतशरीर आए थे, सतशरीर चले गए थे, ऐसे लीला किसी ने नहीं करी थी। तो वो परमात्मा ही करता है। उसका वेदों में ही लिखा हुआ है कि परमात्मा सतशरीर आता है और सतशरीर चले जाता है। और जो लोग कहते हैं कि कबीर सिर्फ धाणक था, उनको कुछ पता ही नहीं है कबीर के बारे में। उन्होंने नाम सुना जैसे कबीर, लेकिन आप ये देखेंगे, अपने होली बुक्स देखेंगे हर धर्म वाले, तो उसमें लिखा हुआ है, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे बाइबल है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे पवित्र हमारे चारों वेद है, गीता है, उसमें साफ लिखा है कि कबीर परमात्मा है और वही सृष्टि का रचनाकार है, सृष्टि का रचनहार है और वही पूर्ण परमात्मा है। मोक्ष वही हो सकता है और कहीं हो ही नहीं सकता। बाकी तो आप जैसे किसी और देवों के वहां जाओगे तो कुछ टाइम के बाद फिर वापस आ जाओगे, जन्म मृत्यु में आ जाओगे ना, पुनरावृत्ति हो जाएगी आपकी। जी देखिए, जो आपका 3 दिन का भंडारा चल रहा था, इसको दिव्य धर्म यज्ञ दिवस नाम दिया गया, इसके पीछे का क्या कारण है? ये परमात्मा कबीर साहब जब 600 वर्ष पहले काशी में आए थे धाणक रूप में, तो उन्होंने कुछ नकली गुरु ने जो उनसे चिढ़ते थे, क्योंकि वो हर जो धर्म है उस धर्म में जो कुप्रथा है उसके ऊपर कुठाराघात करते थे। और परमात्मा ने बताया कि भाई ये गलत है। तो वो जो धर्म गुरु है जिनकी रोजी रोटी उन्हीं धर्म से चला करती थी, तो उन्होंने क्या करा कि कबीर साहब का बहिष्कार करा और बोला इसको हमने मारने की कोशिश कर ली। उसके बाद कई तरह से प्रार्थना प्रताड़ना दी, उसको ये कर लिया, लेकिन उसके बाद ही मरता रही है, हमारा पिंड नहीं छूटता इससे। तो परमात्मा उनने क्या करा कि परमात्मा को वहां से भगाने के लिए एक झूठी चिट्ठी जार दी, जिसमें कि 8 लाख जो नकली धर्मगुरु या जो भी जहाँ भी डेरे डूरे थे वो सब लोग आए, जिसमें कि हम भी थे। गुरुजी बताते हैं कि हम भी थे उसमें, हम भी वहाँ उस टाइम पे आए थे 600 वर्ष पहले और हमने भंडारा करा था। और इसलिए ये भंडारा उसी उपलक्ष्य में, यानी 509वां भंडारा लगभग परमात्मा की दया से ही हो रहा है दिव्य धर्म की, उसी उपलक्ष्य में परमात्मा ये कर रहे हैं। उस टाइम झूठी चिट्ठी आई थी और इस टाइम परमात्मा ने हर घर घर जाके बड़े IAS ऑफिसर से लेके PCS ऑफिसर को, मुख्यमंत्री से लेके नीचे
ग्राम प्रधान तक, जो भी ब्लॉक के सदस्य होते हैं उन तक पूरा लिखी चिट्ठी लिखे खुद निमंत्रण करके करा। उस टाइम झूठी चिट्ठी पे वो आगे थे 18 लाख, और इस टाइम परमात्मा ने अपने 9 या 10 आश्रम, एक धनुषा भी बन गया हमारा नेपाल में गुरु जी की दया से। उन आश्रमों में लगभग 50 या 60 लाख व्यक्तियों को बुलाया और उनको भंडारा कराया होगा। धन्यवाद सर। देखिए किस प्रकार इन्होंने बताया, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के साथ साथ और 9 आश्रमों में ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस धर्म यज्ञ दिवस का हिस्सा बन रहे हैं। देखिए हम आश्रम के थोड़ा सा आगे आ चुके हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत भारी संख्या में भीड़ लगी है। बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए किस प्रकार यहाँ पर श्रद्धालु हैं, जो वो कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ पर दिख रहा है। संत रामपाल जी के सानिध्य में ये दिव्य भंडारे का आज अंतिम दिन है और श्रद्धालुओं की आज भी बहुत भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगी है। बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम आ चुके हैं आश्रम के भंडार गृह में, जहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए भंडारा करने की अलग अलग व्यवस्था की गई है। देखिए इस तरफ पुरुषों की जो बैठने की और भंडारे की व्यवस्था की गई है। देखिए किस प्रकार जो पुरुष है एक ही लाइन में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर भंडारा कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर जो भंडारा करने के लिए वो किसी भी व्यक्ति को उठकर नहीं जाना पड़ता, वहीं बैठे बैठे सारा भोजन इनको वहीं पर प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किस प्रकार एक पंक्ति में ही यहाँ पर भगत बैठकर भंडारा कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जा रहा। मेरे दूसरी तरफ देखिए महिलाओं का भंडार गृह है, जहाँ पर महिलाएं भंडारा कर रही हैं। यहाँ पर भी उसी प्रकार एक पंक्ति में भंडारा कर रही हैं, चाहे कोई आम जाति का हो, चाहे कोई उच्च जाति का, चाहे कोई IAS ऑफिसर हो या फिर प्रधानमंत्री, सबको एक ही पंक्ति में एक समान व्यवहार किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यह है कि यह सारा भंडारा यहाँ पर देसी घी में बनाया जाता है और साथ के साथ सफाई का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम एक भंडारी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है उसमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, मतलब जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको क्या क्या उपलब्ध कराया जाता है? यहाँ पे आने वाले सभी संगत के लिए लड्डू और जिलेबी, चावल राम, फुल्का राम, सब्जी राम और सलाद की सारी व्यवस्था उपलब्ध है। 24 घंटे सदाव्रत भंडारा है, मतलब किसी भी टाइम कोई कभी भी आके भंडारा कर सकता है। 24 घंटे यहाँ सेवा उपलब्ध है। मतलब इसके आप कितने पैसे लेते हो भंडारा कराने के? कोई पैसे नहीं लेते जी, यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। चाहे वो कोई जगत हो या भगत हो, किसी भी टाइम कभी भी आके भंडारा कर सकता है। जैसा कि आज आप समागम का तीसरा दिन है, अब तक कितने श्रद्धालु आपके हिसाब से यहाँ पर भंडारा करके जा चुके होंगे? कोई एस्टिमेट नहीं है, वैसे 3-4 लाख तो आ ही गए होंगे। 3-4 लाख लोग आके भंडारा करके जा चुके हैं जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में एक भ्रष्ट समाज को खत्म करने का, दहेज मुक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं और सच्ची भक्ति दे रहे हैं, जिससे सभी लोग अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और विश्व में अगर कोई पूर्ण संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। इनके अलावा कोई धरती पे संत नहीं है, ना ही ऐसी सत भक्ति है और ना ही ये जो भंडारे की, मतलब ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है इस धरती पे कहीं। देखिए जैसे सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति लेने से कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या किसी भगत का कभी कैंसर ठीक हुआ है? जी बिल्कुल, लाखों लोगों के कैंसर तक रोग ठीक हुए हैं। और ये कैंसर ही नहीं, जैसे अगर कोई मृत्यु शैया पे भी चला गया हो, मतलब उसकी आयु खत्म भी हो गई हो, तो ऐसे लाखों लोगों के परमात्मा ने आयु भी बढ़ाई है। वेदों में भी प्रमाण है इसका। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 161 मंत्र 2 में परमात्मा अपने भक्तों की आयु भी बढ़ा देता है। और ये सभी गुण संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति करने से सभी को मिल रहे हैं, लाखों लोगों को भी।
इसमें जीता जागता मैं भी उदाहरण हूँ। मेरी भी आयु खत्म हो गई थी 2008 में, तो परमात्मा ने मेरी आयु बढ़ाई है भक्ति के लिए। आगे मेरा शेष जीवन नहीं था, परमात्मा ने भक्ति के लिए आयु बढ़ाई है। और कुछ कहना चाहेंगे? और बस। धन्यवाद सर। देखिए किस प्रकार आज यह सिद्ध हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो अपने श्रद्धालुओं की आयु भी बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो इस चीज का किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते। यहाँ पर केवल उनको सद्भक्ति दी जाती है और उनका मोक्ष कराया जाता है।